फोटो वगैरह लेना है। अब ऐसा समझो, मुझे लग रहा है सोनामर्ग तक मुझे अगर 4 घंटे का सफर है, मुझे 6 घंटे लग जाते। चलो इनके साथ भी थोड़ा फोटोज वगैरह शूट करते हैं, उसके बाद ही हम निकलते हैं। फर्क शुक्र हो बस को। तो आपका सपना था हाँ मिलने का, हाँ। आज पूरा हो गया। और भी एक छोटा था, आजा आप भी, आपका भी सपना था हाँ। मिलने का। हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए आप सबका वाई सिटी एक्सप्रेस। तो अगर आप मेरी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सो फाइनली मैं अपने शहनशाह पे आ गया। अभी आप देख सकते हो, आज बड़े टाइम के बाद अपने शहनशाह पे व्लॉग स्टार्ट होने जा रहा है। और इसी के साथ साथ खुशखबरी, आज हम लद्दाख ट्रिप स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हम आए थे श्रीनगर HMT में। मैं मतलब रात को रुका था। अभी पीछे मेरी गाड़ी की लोडिंग हो रही है लेह के लिए, क्योंकि मतलब अब बाहर तो गर्मी है। मैंने सोचा थोड़ा लेह का ट्रिप मार के आते हैं और देखते हैं लेह का नज़ारा कैसा है, और आप सबको घर बैठे लेह का एंजॉय कराते हैं, तभी तो अच्छा व्लॉग बन पाते हैं। और अच्छा काम भी है, अभी रेट भी अच्छा चल रहा है, क्योंकि रिसेंटली लद्दाख खुल गया। अभी 2 कानवाई टोटल गई है, अब ये तीसरी कानवाई में इंशाल्लाह हम भी जाएंगे लेह लद्दाख। तो चलो आप हमारे व्लॉग के साथ बने रहे। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अभी फिलहाल लोडिंग हो रही है, अभी बस थोड़ा ही टाइम लग जाएगा, उसके बाद ही हम यहाँ से निकलते हैं, सीधा पहुंच जाते हैं सोनमर्ग। और आप हमारे इस लद्दाख सीरीज के साथ जुड़े रहे और अपना सपोर्ट दिखाए, अपना प्यार दिखाए। जैसे पहले प्यार कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, वैसे ही सपोर्ट देना है। क्योंकि अब सेठी भाई फिर से एक बार स्ट्रगल पे आया है, मेहनत पे आया है, मेहनत करनी है। मतलब थोड़ा ना ये 4-5 महीने, मतलब 4-5 महीनों से तुम्हारा भाई कर्जे में डूब गया, माइनस में चल रहा है। अब मैंने फिर से कमर बांध लिया, अब फिर से मेहनत करनी है, और आप सब मेरे साथ होने चाहिए। अपना शहनशाह लोड हो रहा है, और आज गाड़ी में लोड हो रहा है सीमेंट। अभी आप देख सकते हो पीछे से लोडिंग भी चल रही है। अब बस थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे और लेह का ट्रिप स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद है आपको ज़रूर इस सीरीज़ के व्लॉग्स अच्छे लगेंगे, जो कि मैंने आपको अभी भी बोला, ढेर सारा प्यार दिखाना, ढेर सारा सपोर्ट करना। हो चुकी है, अब बस फट्टा त्रिपाल पीछे से बंद करना है। अभी आप देख सकते हो, और उसके बाद ही बिल बिल्टी लेके निकल जाएंगे यहाँ से। अभी बस बिल बिल्टी मिल गया, सब कुछ रेडी है निकलने के लिए, सारा काम ओके हो गया। अब बस निकलते हैं। दानिश भाई को बोला आप गेट खोलो, बिल्टी वगैरह मैंने ले लिया। तो चलो अपने दुआ में याद रखना, हम अपना नया सफर स्टार्ट कर दिया आज बड़े टाइम के बाद। फिलहाल हम यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं। आपको पता ही होगा, जो दानिश भाई है, मौसेरा भाई है मेरा, जो कि शादीपुरा तरगाम में रहता है, वहीं पे मेरी मौसी है। अब मैं सोच रहा हूँ वहीं पे चलते हैं, वहीं पे पहले खाना खाते हैं, और एक त्रिपाल डालना है हमें ऊपर से, क्योंकि थोड़ा सा बारिश का मौसम है, डर लग रहा है, सीमेंट लोड है, कहीं खराब ना हो जाए। तो चले फिलहाल हम निकलते हैं यहाँ से दानिश भाई के घर, वहाँ पे खाना खाते और त्रिपाल डालते, फिर उसके बाद सीधा सोनामर्ग। चलो जी करते हैं हम बिस्मिल्लाह। पहले सीट आगे करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फाइनली गाइस, हमने अपना सफर स्टार्ट कर दिया। अभी आप देख सकते हो बाहर का कितना प्यारा सीन है, बट बारिश का मौसम है। तो अब सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी दानिश भाई के घर पहुंचे, वहां पे अपनी गाड़ी को पहले अच्छे से त्रिपाल डालते, और भूख भी बहुत ज्यादा लगी, खाना खाते वहीं पे। टाइम आ गया दिन के 4, अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया। इसलिए तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा खुश है, अच्छे से अपने काम पे वापस आ गया। थैंक यू सो मच आप सबका, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना हिम्मत बढ़ाने के लिए। अभी फिलहाल हम पेट्रोल पंप पे रुक गए। यहाँ पे पहले अपनी गाड़ी का टैंकी फुल होगा, उसके बाद ही हम निकलते, क्योंकि फिर हमें अच्छे से हिसाब क्लियर मिल जाएगा। तो वापसी पे फिर यहीं पे फुल होगा, फिर उससे हमें पता चल जाएगा हमारी गाड़ी कितना लीटर डीजल खाएगा लेह लद्दाख सफर का। तो चलो फिलहाल हम टैंकी फुल करते हैं और निकलते हैं। अपनी गाड़ी का लुक चेक कर सकते हो, ऊपर ये जो है ना सेबू में लगा था, तो मैंने सोचा ये दानिश भाई के घर छोड़ देते हैं। अभी बाकी आप देख सकते हो गाड़ी कैसी लग रही है। अब कहीं पे अपनी गाड़ी का वॉश करते हैं। वालेकुम सलाम, ठीक शुक्र। तो देखते हैं, अगर टाइम मिला तो फिर अच्छे से अपनी गाड़ी को वॉश करते हैं, और एक त्रिपाल डालना है, क्योंकि बारिश का मौसम है इसलिए थोड़ा डर लग जाता है। बाकी बैग का थोड़ा चेक करो आप, और अभी तेल भी जा रहा है अपनी गाड़ी में।
पीछे भी फटा वगैरह अच्छे से बंद करते हैं। इस रोड से सफ़र करता है, लेह लद्दाख का सफ़र करता है, यहाँ पे ज़रूर आप एक बार रुकिए। अच्छा नाम याद रखना, ये आप देख सकते हो बिल्कुल मेन हाईवे पे ही है। वालेकुम सलाम, ठीक छुआ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से अपनी गाड़ी का डीजल भी जा रहा है, देखते हैं कितने में टैंकी फुल हो जाएगा। बट मेरा टारगेट यही है 14 हज़ार तक। और यहाँ पे 85.17 पैसे रेट है। हमारी गाड़ी की टैंकी फुल हो गई, जो मैंने टारगेट दिया है उसी के बराबर हो गया। मैंने 14,000 का आपको अभी भी बोला, 13,743 रुपया का टोटल 161 लीटर हो गया। अभी हम दानिश भाई के घर के पास पहुंच गए, बट अंदर गाड़ी लाना मुश्किल हो गया थोड़ा। बट रोड बाहर रोड पे जगह भी नहीं था, हम उधर ही रखते। अब बस चलते हैं अंदर, खाना खा के आते और दानिश भाई अपने कपड़े वगैरह लेके आएगा, फिर निकलते। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से गाड़ी साइड करनी पड़ी, क्योंकि अंदर गाँव का लिंक रोड है ना, इसलिए। चलो फिर भी ठीक है, और एक त्रिपाल भी डालना है, बट ऊपर तार है ना, देख के। अभी हम खाना खा के निकल गए, चाय भी होगी। अब बस अपनी गाड़ी का रस्सा त्रिपाल अच्छे से बांध रहे, क्योंकि ये पानी वाला शीट जरूरी डालना पड़ेगा। मौसम खराब है, अभी हल्की सी बारिश भी आ रही थी, क्योंकि सीमेंट का माल है, खराब होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। इसलिए मैंने सोचा पहले अच्छे से जब गाड़ी सेट होगा, त्रिपाल वगैरह सेट होगा, फिर कोई टेंशन नहीं है। तो गाइस अभी हम अपना सारा काम करके निकल गए, चल रहे, बट बारिश ना बहुत तेजी से आ रहा है, और हमने अपना सारा काम ओके करके रखा है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं सुंबल मार्केट। तो अब हम सीधा ही खींच के रखते हैं गाड़ी सोनामार्ग तक। अब रास्ते में कहीं पे रुकते हैं, अपना जो खाने पीने का सामान वो लेके जाना है, दूध वगैरह जो भी है, सब्जी, क्योंकि खाने पीने का इंतजाम भी करना है ना। बट जो दूध वगैरह है वो तो ऑलरेडी हमें रिजर्व रखना पड़ता है गाड़ी में। मतलब जब भी हम लद्दाख का सफ़र करते हैं, तो मतलब उस साइड से हम ज़्यादा होटल में चाय वगैरह नहीं पीते हैं, हम अक्सर ज़्यादातर गाड़ी में ही बनाते हैं। यहाँ पे आपने कुछ सब्सक्राइबर भाई मिले हैं, ये देख रहे हो। अभी इनके साथ थोड़ा फोटो वगैरह लेना है। अब ऐसा समझो, मुझे लग रहा है सोनामार्ग तक मुझे अगर 4 घंटे का सफ़र है, मुझे 6 घंटे लग जाते, क्योंकि जो रास्ते में अपने सब्सक्राइबर भाई मिल जाते उनके पास मुझे रुकना ज़रूर पड़ता है, वरना इनको बुरा लग जाता है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये भाई यहीं पे रहते हैं। अभी सुंबल हमने पार कर लिया, बट मौसम भी अभी बारिश का है। वालेकुम सलाम, अभी लाइन लग जाएगी भाई, और भी एक गाड़ी आ गई। तो चलो फिलहाल मैं इनके साथ थोड़ा फोटो शूट करूँगा, उसके बाद ही निकलते हैं। क्या करें, रुकना तो पड़ता है। यहाँ से थोड़ा चल के आए, फिर से यहाँ पे अपने कुछ सब्सक्राइबर भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं। जब भी मैं लेह लद्दाख आता हूँ तो ये ज़रूर इसी जगह पे मुझे मिलते हैं। जब मैं वहाँ से वापस आता हूँ तो इसी स्टेशन पे मिलते हैं, यहाँ से जाते हैं तो यहीं पे मिलते हैं। चलो इनके साथ भी थोड़ा फोटोज वगैरह शूट करते हैं, उसके बाद ही हम निकलते हैं। ठीक है, टाइम भी हो गया बहुत, जल्दी से जल्दी निकल जाते। लगती है लाइन शुरू हो जाती है। वालेकुम सलाम, है ठीक छुआस भाई? वालेकुम सलाम, ठीक छुआस? फारकी शुक्र रबस को। अंते लेती लेदर मरचांग नून। हम इस दुकान से खाने पीने का सामान लेके जाएंगे। चलो शुक्रिया, चलो चलो शुक्रिया। इसका विलागस में जानो भाई, शुक्रिया आप सबका इतना प्यार करने के लिए, गांधरबल से इतना प्यार यार। वालेकुम सलाम, ये दूसरा भाई यहाँ से। आप ऐसा समझो कम से कम मैं सुंबल से हो गए मुझे 2 घंटे, इतने स्टॉप मैंने किए। चलो ये भाइयों का प्यार है, क्या करे, रुकना पड़ता है। अभी भी मैं सोनामार्ग नहीं पहुँचा। बुझो इसका सपना था, आपका सपना था हाँ मिलने का, हाँ। आज पूरा हो गया।
और भी एक छोटा था, आजा आप भी। आपका भी सपना था मिलने का, पूरा हो गया है ना? चलो ठीक है। अभी तो अभी छोटे छोटे बच्चे रात को मिलने आए हैं। शुक्रिया। हाँ, पढ़ाई कर रहे हो? चलो पढ़ाई पे ध्यान रखना, फोकस रखना। हाँ, अभी टाइम आ गया शाम के 9:30। तो अभी हम पहुंच गए गगनगेर, सोनामर्ग से पीछे ही कम से कम 10-15 किलोमीटर। आपको पता ही होगा यहाँ पे मतलब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब भी मैं लेह लद्दाख आता हूँ तो यहाँ इनके पास रुक के जरूर जाता हूँ। अपना खाना हो गया, अब बस सोने की तैयारी है। अभी बिस्तर भी हमने यहाँ पे डाल दिया, अब बस आराम करते हैं। और अभी हम फेरोज भाई के घर में हैं। ये रहा मेरा बेस्ट फ्रेंड, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है फेरोज भाई। थोड़ा शर्माता है यार, शर्मीला बंदा है। अभी बस सोते हैं और उसी के साथ साथ व्लॉग को भी एंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड भी बहुत ज्यादा है, इसलिए इतना भारी बिस्तर डालना पड़ा। ये आप देख सकते हो, ये देख रहे हो कितने रजाई है और कितने कंबल है। 2-3 कंबल और 1 रजाई। मुझे बात बहन लड़ाई फिर रात। तो आप बस करते हैं हम इस प्यारे से व्लॉग को भी यहीं पे एंड। आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू फैमिली, बाय बाय, गुड नाइट।